जादुई नक्शे। एक चहल पहल भरे शहर के बीचों बीच रिया नाम की एक युवा कलाकार रहती थी। वह अपनी जीवंत पेंटिंग और कल्पनाशील भावना के लिए जानी जाती थी। एक दिन एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में घूमते समय वह एक पुराने जटिल रूप से सजाए गए नक्शे पर ठिठक गई। दुकानदार, एक जानकार मुस्कान वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी कि नक्शे का एक रहस्यमय अतीत है, लेकिन उसने इस बारे में और विस्तार से नहीं बताया। नक्शे के विस्तृत विवरण और प्राचीन डिजाइन से आकर्षित होकर रिया ने इसे खरीद लिया। उस रात जब उसने अपने लैंप की रोशनी में नक्शे की जांच की तो उसने कुछ अजीबोगरीब बात देखी। नक्शा हिलता हुआ और अपने चिन्हों को बदलता हुआ लग रहा था। जैसे ही रिया ने नक्शे को छुआ, कमरा ठंडा हो गया और लैंप टिमटिमाने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई और नक्शा धीरे धीरे चमकने लगा। जिज्ञासा से प्रेरित होकर रिया ने अगले दिन नक्शे की नई दिशाओं का अनुसरण करने का फैसला किया। यह उसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी परित्यक्त हवेली तक ले गया। हवेली अपनी खौफनाक प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती थी, लेकिन रिया का दृढ़ संकल्प अटल था। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुई, नक्शा उसे घुमावदार गलियारों और छिपे हुए कमरों की एक श्रृंखला के माध्यम से ले गया। प्रत्येक कमरे ने अपनी चुनौती पेश की। एक कमरे में अगले कक्ष के दरवाजे को खोलने के लिए कई प्राचीन पहेलियों को हल करना था। दूसरे में उसे दर्पणों की भूलभुलैया से गुजरना था, जो न केवल उसकी छवि को दर्शाता था बल्कि अशुभ बदलती छायाओं को भी दर्शाता था। प्रत्येक चुनौती पिछली चुनौती से अधिक जटिल और नर्वस करने वाली थी, लेकिन रिया के दृढ़ संकल्प और चतुराई ने उसे पार कर लिया। हवेली की पहेलियों को नेविगेट करने के घंटों बाद रिया एक भव्य मंद रोशनी वाले हॉल में पहुंची। हॉल के केंद्र में एक अलंकृत कुर्सी थी, जिसके ऊपर एक छोटा बंद संदूक था। नक्शा उसे इस अंतिम स्थान पर ले गया, लेकिन संदूक एक जटिल ताले से सुरक्षित था, जिसे खोलने के लिए एक चाबी और प्रतीकों के एक सटीक क्रम की आवश्यकता थी। जैसे ही रिया ने संदूक की जांच की, कमरे के कोने में एक छायादार आकृति दिखाई दी। यह एक आदमी की भूतिया छाया थी, जिसने खुद को लॉर्ड एवरेट के रूप में पेश किया, जो हवेली का मूल मालिक था। उसने खुलासा किया कि नक्शा मंत्रमुग्ध था, जिसे उसकी विरासत के योग्य उत्तराधिकारी को खोजने के लिए डिजाइन किया गया था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जिसके पास बुद्धि और साहस हो, जो उस खजाने को प्राप्त कर सके जो एक महान उद्देश्य के लिए छिपा हुआ था। रिया को एक विकल्प दिया गया, खजाना ले लो और हवेली का नया संरक्षक बन जाओ, या हवेली छोड़ दो और हवेली के रहस्यों को अनसुलझा रहने दो। घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ उसने संदूक को खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, कमरा एक शानदार रोशनी से भर गया और लॉर्ड एवरेट का भूत गर्मजोशी से मुस्कुराया। संदूक के अंदर अमूल्य कलाकृतियों और प्राचीन ज्ञान का संग्रह था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक जादुई पत्रिका थी जो रिया को उसकी कलात्मक खोज में मदद कर सकती थी। पत्रिका में उसकी कलात्मक दृष्टि को जीवंत करने की शक्ति थी, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक और बुद्धिमानी से उपयोग की भी आवश्यकता थी। रिया इस तरह के उपहार के साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझती थी। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकली, नक्शा सुनहरे धूल की बौछार में बिखर गया, जो उसके जादू के अंत का संकेत था। हवेली ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसके रहस्यों को शांत कर दिया गया था। रिया शहर लौट आई, जहां उसकी नई नई क्षमताओं ने उसकी कला को बदल दिया और इसे देखने वाले हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। बुद्धि और शक्ति के संतुलन की कहानी कहता है,
यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े खजाने अक्सर वे होते हैं जो हमें बढ़ने और अपने उपहारों का बुद्धिमानी से उपयोग करने की चुनौती देते हैं।